गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 6th सेमेस्टर कॉमर्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस 6th सेमेस्टर के अंदर आपको सब्जेक्ट कितने हैं। तो फिर आपकी इस सेमेस्टर के अंदर मुलाकात जो होगी 7 सब्जेक्ट्स की होगी, 7 सब्जेक्ट्स, जैसे आपकी 5th सेमेस्टर की हुई थी। अब कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, कौन सी मार्क्स स्कीम रहेगी और मैं कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं आज से, और दूसरी बात आपको कौन सा सब्जेक्ट वननेस के अंदर पढ़ाया जाएगा और कौन सा नहीं, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी एक मार्क्स स्कीम, सब्जेक्ट ऑफर्ड विद मार्क्स स्कीम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो पहला सब्जेक्ट जो है वही आप सेमेस्टर 5 से इसकी मुलाकात हो चुकी है, वो है कंपलसरी इंग्लिश पार्ट 2 इसलिए बोल रहा हूं, 1 आपका सेमेस्टर 5 में हो चुका है। मार्क्स स्कीम रहेगी 10 मार्क्स इंटरनल एंड 40 मार्क्स आपकी रहेगी थ्योरी पार्ट, यानी आपका पेपर राइटिंग। ऐसे 50 मार्क्स आपको स्कीम में दिया हुआ है। सेकेंड सब्जेक्ट रहेगा सप्लीमेंट्री इंग्लिश, हिंदी या मराठी। अब इन तीनों में से कोई भी एक रहता है। सप्लीमेंट्री इंग्लिश बहुत सारे कॉलेजेस नहीं देते हैं। अच्छा, हम जो पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एज पर संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो ये जो पोर्शन है ये पूरे उसके हिसाब से डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओनली सप्लीमेंट्री इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इन तीनों में से कोई भी एक रहेगा। 10 मार्क्स इंटरनल रहेगी आपके कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बिहाफ में, और 40 मार्क्स आपके हाथ में है थ्योरी पार्ट में। 10 मार्क्स आपको कॉलेज के हाथ में इंटरनल मार्क्स, तो 50 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट भी रहेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यस, थर्ड सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक आते आते आपको अकाउंटिंग के अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन आया, और अकाउंट इस बार का जो अकाउंटिंग है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है। पूछो क्यों? कॉमर्स के अंदर कॉमर्स का स्कोप बढ़ाने के लिए 2 चीज टूल दी गई थी, एक मैनेजमेंट, एक अकाउंटिंग। अभी बात तो मानते हो कि कॉमर्स का जो स्कोप बढ़ा हुआ है, सब ये 2 फैक्टर है जिसकी वजह से कॉमर्स एक यूनिक आइडेंटिटी लेता है। नहीं तो इकोनॉमिक्स तो भैया आर्ट्स वाले के पास भी है, साइंस वाले के पास भी है और कॉमर्स वाले के पास भी है, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे के पास 2 टूल इंपॉर्टेंट है जो उसको यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, और वो है मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। सोचो, दोनों एक साथ ला लिए, क्या ला लिए दोनों? तो ये सब्जेक्ट बहुत दमदार है एक्चुअली, इसलिए आपको लास्ट सेमेस्टर में इससे मुलाकात होगी। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या एक्चुअली। अब इसकी जो मार्क्स स्कीम है वो है 20 इंटरनल मार्क्स और 80 मार्क्स जो रहेगा आपका राइटिंग पेपर में रहेगा, और पेपर पैटर्न आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम, जैसे आपने 5th सेमेस्टर में एंजॉय किया था। 100 मार्क का पूरा यहाँ पे मार्क सिस्टम दिया गया है। फिर 4 सब्जेक्ट जो है इस बार आपको फिर से लॉ है, सेमेस्टर 5 जैसा, लेकिन फर्क यहाँ पे क्या है? आपको 5th सेमेस्टर में BRF था, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राइट? उसके अंदर हमने कहीं सारे एक्ट पढ़े। इस बार भी तुम्हें बिजनेस लॉ ही है, लेकिन इस बार तुम्हें बड़े पैमाने का जो बिजनेस चलता है यानी कंपनी, सिर्फ उसका है कंपनी लॉ। अच्छा, एक और मजे की बात क्या है? कंपनी लॉ 2013 एक्ट है आपको, 1956 जो है वो नहीं है, जो नया अपडेट वाला लॉ है आपको वो है ही है। अब आपने 12th में भी हो सकता है आपने इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 देखा था, कहां पे? SP के अंदर। इस बार आप एंजॉय करने वाले हो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? और इसमें आपको पूरे कंपनीज का स्टडी किया है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे चलती है, और कंपनी के अंदर क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आते हैं और कैसे कंपनी उसको रिजॉल्व करती है एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे कंपनी लॉ आपको ये बार सब्जेक्ट देने को दिया गया है पढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट है सेमेस्टर 5। अच्छा, इसकी मार्क्स स्कीम रहेगी 20 मार्क्स सेम इंटरनल और 80 मार्क का आपका थ्योरी मार्क रहेगा, या थ्योरी पेपर रहेगा आपका पेपर राइटिंग। 100 मार्क्स आपको इसमें दिया गया है। फिर 6 सब्जेक्ट 5th रहेगा इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट। 5th सब्जेक्ट्स में 5th सेमेस्टर में आपको बिजनेस इन्वॉल्वमेंट था, अब उसी को ही यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, नाम दिया है इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट जो है ये पूरा इकोनॉमिक्स है। इतनी बड़ी थ्योरीज है, ये इतनी बड़ी थ्योरीज है, आप पढ़ के थक जाओगे लेकिन थ्योरीज खत्म नहीं होगी, और बहुत खतरनाक थ्योरीज दी है इसमें, यानी सबसे हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स जो आज तक आपने अभी पढ़ाई नहीं है, सुना भी नहीं है, ऐसी थ्योरीज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट बोला गया उसको, यानी ये सब्जेक्ट आपको बताएगा कि इकोनॉमी के वर्ड आया कहां से और ये क्यों इतना स्कोपिक है। और ये सब्जेक्ट जो है इसकी मार्क्स स्कीम रहेगी 20 इंटरनल और 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा थ्योरी पार्ट। ऐसे करके आपका 100 मार्क्स इस सब्जेक्ट को ऑफर किए गए हैं। 6th सेमेस्टर जो है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत चीज है, वो जो क्यों
आपने 12th में ई कॉमर्स पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, B2B मॉडल, C2B मॉडल, आउटसोर्सेस, ई बैंकिंग, ये सब मॉडल्स आपको इसके अंदर आते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ई कॉमर्स न देते हुए इंश्योरेंस एंड बैंकिंग का एक सब्जेक्ट है वो देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, आपका कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक अपोला के LRT कॉलेज की बात करता हूं तो वो ई कॉमर्स ऑफर करता है, नहीं करता है। क्लियर? इसके बाद फिर आपको मुलाकात होगी IEEE इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर सब्जेक्ट छोड़ेगा तो ही नहीं आपको पीछा, या आपके साथ फर्स्ट ईयर से जुड़ा है और आप फाइनल तक आते आते आपके साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। इससे पता कहता है कि इन 3 साल की जर्नी के अंदर आपने सब्जेक्ट के टाइटल के नेम सिर्फ डिफरेंट देखे, का आंसर था वही था, अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे भी आपको सीखने को मिलती है। तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब पार्ट 2 आपको सेमेस्टर 6 में 7वां सब्जेक्ट है। इसकी मार्क्स स्कीम थोड़ी अनोखी है। तो क्यों? इसमें आपको इंटरनल मार्क्स जो रहते हैं कॉलेज के अंदर, कॉलेज के पास आपके 40 मार्क्स हैं एंड 60 मार्क्स का आपका थ्योरी पार्ट आएगा। ऐसे आपका 100 मार्क का स्कीम रहेगा। टोटल जो मार्क्स स्कीम रहेगी वो 600 में से काउंटिंग की जाती है। सर ऐसे कैसे? 7 सब्जेक्ट है लेकिन 2 सब्जेक्ट 50-50 मार्क के हैं ना, इसलिए आप अगर टोटल काउंटिंग करोगे तो 600 का ही पूरा पिक्चर बनता है। क्लियर? अब मैं कौन से सब्जेक्ट आपको ये सेमेस्टर पढ़ाने वाला हूँ? मैं पढ़ाऊंगा आपको 2 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सर? तो पहला आता है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरा आता है कंपनी लॉ। ये 2 सब्जेक्ट्स मेरी कोर एरिया है जो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप सब दोनों कराओगे? नो, पहले आज कुछ दिन पढ़ेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर कंपनी लॉ जब शुरू करना होगा तो मैं शुरू करूंगा। यानी आपके 200 मार्क्स जो है वो अब मेरी जिम्मेदारी है आपको पहुंचाना। एक्चुअली 200 मार्क्स नहीं बोल सकते, ये तो कॉलेज देगा आपको, यानी 160 मार्क्स। क्लियर? लेकिन कॉलेज में भी आप तभी दे पाओगे वाइवा अच्छे से जब यहाँ पर समझ पाओगे। तो इन 200 मार्क्स है। प्लस इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट आपको रोशन सर पढ़ाने वाले हैं ये साल भी। ऐसे 3 सब्जेक्ट आपको वननेस में मिलते हैं, बाकी सब्जेक्ट की ट्यूशन की नीड में नहीं है। पूछो क्यों? इंग्लिश में से आपका ग्रामर पार्ट निकाल दिया है मैंने पूरा, बस पैसेज पढ़ना है, पोएम पढ़नी है और लिख के आना है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स में। प्लस कंप्यूटर हम लेते नहीं है। और दूसरा रहेगा ई कॉमर्स। अगर ई कॉमर्स हमें लगता है कि आपको जरूरत रहेगी तो मैं आपको क्रैश कोर्स के तौर पे ऑफर कर दूंगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपका टोटल सिनेरियो रहेगा 600 मार्क्स, इसमें 2 सब्जेक्ट में लेने वाला हूँ। शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट सब्जेक्ट नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाने के पहले आज जब मैं आपको पढ़ाने आया था तो मन ही मन सोचा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाऊं। पहले क्या बच्चों को ये पता है कि अकाउंटिंग क्या है? क्योंकि जब तक अकाउंटिंग नहीं पता तो मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या पढ़ाऊं भाई। तो इसलिए पहले हम कुछ एक सिंपल टर्म पढ़ते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग सर 11 से सुनते आए ना, छोड़ो सर, मैनेजमेंट पढ़ाओ, खत्म करो विषय, बराबर कि नहीं। लेकिन जब तक अकाउंटिंग समझेगी नहीं तब तक इसका क्या टाइटल है कंपनी के अंदर आपको वो चीजें समझेगी नहीं। तो पहले पढ़ते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग इज कंसीडर एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बात तो मानते हो? अकाउंटिंग को बिजनेस की परिभाषा कहा गया है। पूछो क्यों? अगर मुझे बिजनेस को इवैल्यूएट करना है तो मेरे पास क्या चाहिए? उसकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक मात्र सोर्स है जिससे पूरा चिट्ठा मालूम पड़ता है कि जो मैंने बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म किया, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे कॉमर्स हो। अब बिजनेस 2 एक्टिविटी को बोलते हैं ना, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो उस एक्टिविटीज को मैंने इस पीरियड के अंदर सच में कमाया भी कि नहीं कमाया, क्योंकि अल्टीमेट बिजनेस का जो गोल है वो क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी बिजनेस को इवैल्यूएट करना है तो पहले मुझे उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जिस तरीके से इंसान को उसकी भाषा से हम समझ लेते हैं कि ये सिंधी है, गुजराती है, मराठी है, उसी प्रकार किसी भी बिजनेस को परखना है तो उसकी अकाउंटिंग लेके आ जाओ, आप पूरी चीज परख लेते हो कि एग्जैक्टली करना क्या है। आप देखिए, आप कोई बैंक के पास लोन ले जाते हो, बिजनेस लोन, बैंक वाला क्या बोलता है? स्टेटमेंट लाओ। स्टेटमेंट आने के बाद उसको पूरी दिशा समझ आती कि तुम्हारी एग्जैक्टली फिगर क्या है। पूछो क्यों? वो तुम्हारे दुकान में आता क्या? नहीं, वो ना तुम्हारे दुकान में विजिट करता, ना तुम्हारे पास आता, ना तुम्हारी कभी उसने इंक्वायरी किया। वो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट लाता है और बताता है कि आप लोन लेने के लिए सक्षम हो कि नहीं, रिडीम कर पाओगी नहीं हमारा। तो इतना बड़ा टूल आपको हम सिखाए हैं 11 से। कहां से? 11 से। अब सर ठीक है, ये बात तो है अकाउंटिंग सर, अकाउंटिंग 5 साल से क्यों चल रहा है? क्योंकि अकाउंटिंग स्कोपिक है। क्यों स्कोपिक है? क्योंकि बिजनेस के अंदर वेरिएशन है तो अकाउंटिंग के अंदर भी वेरिएशन है। अब बताओ, बिजनेस 2 एक्टिविटीज होता है, कौन सी बताओ? इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब बिजनेस जब 2 वेरिएशन में होगा तो उनको हिसाब किताब करने का तरीका भी तो अलग होना चाहिए ना। फिर बिजनेस स्केल भी दूसरा है, स्केल भी वेरिएशन में। पूछो क्यों?
बिजनेस कोई स्मॉल स्केल में चलाता है, कोई मीडियम में, कोई लार्ज में। अब मीडियम स्केल वाला जो अकाउंटिंग करेगा वो लार्ज वाला नहीं करेगा, लार्ज वाला अकाउंटिंग करेगा वो मीडियम वाला नहीं करेगा। इसलिए बिजनेस के स्केल्स अलग है, बिजनेस के अंदर टाइप्स अलग है एक्टिविटीज के अंदर, इसीलिए अकाउंटिंग करने के तरीके भी अलग अलग है। तो अकाउंटिंग करने के टोटल तरीके कितने सर? तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली 3 ब्रांचेस सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम की आती है, और वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड आपका सब्जेक्ट जिससे आपकी आज मुलाकात होने जा रही है, नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये है क्या एक्चुअली? तो पहले इसको समझते हैं। इसके पहले 2 ब्रांचेस क्या आपने पढ़ी हुई है? मेरा क्वेश्चन ये है। तो हाँ, कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप 11 से लेकर बीकॉम सेमेस्टर 4th तक जो आपने परफॉर्म किया बीबीए या बीकॉम वालों ने, वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पे आपने सिंगल एंट्री सिस्टम से भी अकाउंटिंग किया और डबल एंट्री सिस्टम से भी अकाउंटिंग किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको बोलेंगे? ऐसी अकाउंटिंग जिससे मेरा बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन मैं पता कर पाऊं कि मैंने साल भर जो भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म किया उसमें सच में मैंने कमाया कि मैंने यहां बैठ के सिर्फ मक्खियां मारी है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास उड़ा 12 ना, ऐसा काम तो नहीं है जरा। ये सब दर्शाने वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जहां पे आपने डबल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग परफॉर्म किया। कैसे? फ्रॉम जर्नल टू फाइनल, जर्नल से लेजर बनाए, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाया। बात मानते हो कि नहीं? यानी इन शॉर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आप परफॉर्म कर चुके हो। मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एक और बात समझो, सबसे स्कोपिक है। पूछो क्यों? व्यापारी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे इंडस्ट्री वाला हो चाहे कॉमर्स वाला, अगर उसको टोटल बिजनेस को इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए जो अकाउंटिंग टर्म है वो भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और कोई सोर्स ही नहीं। फिर आपने कॉस्टिंग से मुलाकात की, कहां किया भैया? 5th सेमेस्टर में। और आपने ये देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग कौन से पर्पस के लिए होता है। ऐसी अकाउंटिंग जो मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान हिसाब किताब करता है, जिससे वो निकाल सकता है अपनी एग्जैक्ट कॉस्ट। क्या निकाल पाता है? एग्जैक्ट कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी इफ आई एम मैन्युफैक्चरर, तो मैं जो चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं वो चीज मेरे घर में कितने की बन रही है, जब तक मुझे ये नहीं पता, इज इट पॉसिबल कि मैं उसकी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाऊं? सेलिंग प्राइस किससे बनती है बताओ? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अरे कॉस्ट और प्रॉफिट से मिलके क्या बनती है हमारी? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट जब तक के हाथ में नहीं आएगा, कॉस्ट का मतलब है कि बनाने के ऊपर खर्चा, तब तक के मैं उसका प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखता, और प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कैसे करूं मैं? इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने ये सीखा कि एक मैन्युफैक्चरर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालता है, पर्टिकुलर पीरियड का भी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी। आपने क्वेश्चन बनाई। फिर अगर एक मैन्युफैक्चरर लास्ट स्केल करता है और उसका पूरा प्रोडक्ट एक साथ ना बनते हुए टुकड़ों में बनता है, आपने उसकी अकाउंटिंग भी सीखी, प्रोसेस अकाउंटिंग। क्या सीखी आपने? तो वेरिएशन आपको बहुत मिला अच्छा खासा, लेकिन ये बात तो मानते हो कि एक मैन्युफैक्चरर टोटल अपने कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंडेंस है। तो क्यों? क्योंकि इट हैज सम ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक है भैया? क्योंकि इसमें सारे खर्च रिकॉर्ड नहीं होते, ओनली प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, बराबर कि नहीं? इसलिए तो रिकंसिलिएशन ना है अपन ने कॉस्ट का, फाइनेंशियल का। यानी ये बात है कि मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री है ना, कोई बिजनेस करने वाला इंडस्ट्री एक्टिविटी चला रहा है, तो वो कॉस्टिंग भी प्रिपेयर करेगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी प्रिपेयर करेगा। अब सर ये दोनों मुलाकात तो हो गई है, अब मुद्दे की बात करते हैं सर हमारे सब्जेक्ट्स पे आओ। बिल्कुल आता हूं। तो आज का जो विषय है वो हमारा हीरो है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है, पहले इंग्लिश में थोड़ा पढ़ता हूं और फिर आपको समझा देता हूं। आज यहां से जाओगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या काम करता है आपको समझ में आ जाएगा। और आज ही मैं इंडेक्स भी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कितने टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला। शुरू करें? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। शुरू करूं? देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग denotes every accounting techniques which be useful to management in performing its functions. It is the accounting service to management that is use of accounting from management point of view. अब सर ये 2 लाइन बता के आप बताना क्या चाहते हो, बताओ एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हो। सुनो, देखो, सबसे पहले बता दूं मैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, महंगा स्ट्रक्चर है। क्या है? महंगा। और अकाउंटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये ऑप्शनल स्ट्रक्चर है। किसके लिए सूटेबल है? लार्ज स्केल के लिए। सर पहले क्यों बता रहे हो? जब तक के जो कौन यूज करता है यही नहीं पता, अगर तो इसका मीनिंग जान के क्या करोगे, इसीलिए। समझा आपको? क्लियर? ये बात तो मानते हो? तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जैक्टली है क्या? देखिए, जब बड़ी दुकानें होती है, बड़ी दुकानें,
ये बात तो मानते हो, बड़ी दुकान है यानी कैपिटल बड़ा, कैपिटल बड़ा तो रिस्क भी बड़ा, क्योंकि बिजनेस इज अनसर्टन, बिजनेस इज कंसीडर्ड एज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। अब बड़ी दुकान है अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको अंदाजा लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंपनीज की। क्योंकि अगर तुमको इंडिया में धंधा करना है बड़े पैमाने पर तो तुमको भैया दुकान को कंपनी में तब्दील करना पड़ेगा, और कंपनी को अलग से सिंग हो गए यार नहीं, तुम्हारी दुकान नॉर्मल दिखती, देखने में दुकान नॉर्मल इतनी, सब सिर्फ आपकी दुकान की रजिस्ट्री जो होती है वो इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर कर दिया और नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड या पीवीटी लिख दिया। उस दिन से तुम्हारी दुकान बड़े स्तर पे जाने के लिए रेडी है, तुमको गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्ट करेगी नहीं, तुम गवर्नमेंट से परमिशन मंगा कि भैया बड़े पैमाने पे जा रहे हैं हम लोग और तुमने परमिशन दिया है, इसके नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड लिखा है। अब सर कहने को तो आपने डायरेक्ट बोल दिया कंपनी, तो सर क्या ये सब्जेक्ट कंपनी ही सिर्फ यूज करेगी? नहीं, हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, महंगा स्ट्रक्चर है, हम लेंगे तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 हो जाएगा। लेकिन हाँ एक और बात है, इसको सीख के खुद अडॉप्ट करोगे तो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको अलग से एक्सपर्टाइज पर्सन लगेगा ही नहीं, तुम एज अ एंटरप्रेन्योर खुद एक्सपर्ट हो गए। और मजे की बात क्या है, एक और बात है, इस टूल को लेकर तुम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। एक्सपांड कैसे? एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या हुआ था, कल YouTube पे मैं एक वीडियो सर्च कर रहा था, उसमें बताया गया एक लड़का आया अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहा था, मतलब अपने बिजनेस का नहीं, वो एग्जैक्टली एक इंडस्ट्री की एक्टिविटी कर रहा था। जैसे एग्जांपल अभी मेरे को बताया कि इस इंडिया के अंदर वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो 4000 करोड़ की मार्केट है। कितना? 4000 करोड़ का मार्केट। अब 4000 करोड़ का मार्केट इंडिया में, एक एग्जांपल दिया मैं, 4000 तुम लेके बैठना नहीं तो इसके ऊपर केस कर दोगे मेरे ऊपर। 4000 करोड़ का मार्केट है और इस 4000 करोड़ के मार्केट के अंदर एक नॉर्मल इंसान अपनी एनुअल इनकम से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा अपनी शादी पे स्पेंड करता है। अब ये स्टेटमेंट देने का मतलब क्या था मेरा, बताओ सर, कहां से कहां आ गए, क्यों आ गए? सुनो, ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिया, भाई इंडिया का मार्केट 4000 करोड़ का है एनुअली यानी इंडियन का वेडिंग इंडस्ट्रीज जो है, वेडिंग के अंदर जितने भी धंधे चल रहे हैं, रिसेप्शन वाला, वो डेकोरेशन वाला, कैटरिंग का बिजनेस, इसमें सब आ गए। अब वो बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो 4000 करोड़ का है। ये 4000 करोड़ डाटा कहां से आया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कहां से आया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कुछ आया समझ में? नहीं सर, देखो तुम कोई भी बिजनेस की लाइन में सिलेक्ट करते हो, क्या सोच करते हो? आप सबसे पहले डाटा इवैल्यूएट करते हो कि उस सेगमेंट के अंदर, उस लाइन के अंदर, इस एरिया के अंदर मार्केट कितना है, और वो उसका जो मार्केट है आप कैलकुलेट करते हो इन द टर्म ऑफ रुपीस, क्योंकि बिजनेस की बात आ गई भैया तो पैसा तो लगना। तो ये जो पैसे का जो फिगर आपको देगा वो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सर इससे हमारा क्या होगा? तो देखो मैंने क्या बताया, कंपनी तो खुला बोलती कि भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करते हैं हम लोग, और क्या होता है आज आपको ये भी जानने को मिलेगा। लेकिन हम इसका बेनिफिट कैसे देते हैं मैं आपको बताऊं। कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आपको पहला काम क्या करना है? पहला काम आपको उस मार्केट की रिसर्च करना है कि एग्जैक्टली वो मार्केट कितना ग्रोइंग है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट कितना ग्रोइंग है। जिस एग्जांपल अभी मैं कोर्स बना रहा हूँ, तो कोर्स बनाने के पहले मुझे इवैल्यूएट करना चाहिए कि एक्चुअली अमरावती यूनिवर्सिटी में टोटल बच्चे कितने हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं तो मेरा कोर्स कितने लोग ले पाएंगे और कितने लोग उसका लाभ ले पाएंगे, और फिर आखिरी में ये कितना आएगा। आखिर ओवरऑल अल्टीमेट मोटिव तो भैया यही है ना, अरे मुझे अगर सर्वाइव करना है, मेरे कोर्सेज ना रहे इतना बड़ा स्ट्रक्चर में बना के बैठा हुआ हूं, बराबर कि नहीं? तो अल्टीमेट गोल क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, उसके लिए मेरा टर्नओवर कितना होगा, मेरा सेल कितना होगा कोर्सेज का, ये अगर मैं इवैल्यूएट करना चाहूंगा फ्यूचर के लिए, हिसाब किताब आंकड़ा का आ गया, जहां हिसाब किताब फ्यूचर की बात कर रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये है मेरा यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन कंपनी कैसे करती है तो मैं आपको आज वो सिखाने जा रहा हूं। यानी कहने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर महंगा है, हम लोग अफोर्डेबल नहीं है, कि हम लोग सीख के खुद तो कर सकते ना अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व। और अगर सच में जिस दिन तुमने अपने बिजनेस के अंदर इसको इन्वॉल्व कर दिया ना बेटा, सब्जेक्ट को, तुम्हारा प्रेडिक्शन गलत नहीं जाएगा। और प्रेडिक्शन गलत नहीं गया, अगर तुमने फोरकास्टिंग देख लिया तो तुमको अपने आप अंदाजा लग जाएगा। क्या लगेगा अंदाजा? बोलो कि मैं इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकता हूं भी कि नहीं। जैसे अभी हम लोग होली का इवेंट रख रहे हैं, मेरे को पिंकी ने बोला कितने बच्चे आएंगे, 150 बच्चे आएंगे। मैंने कहा ये 150 का आंकड़ा कहां से आया? अकाउंटिंग। कहां से आया?
तो ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, सुन लीजिए। देखो देखो सिंपल है, जब भी तुम अपनी पास्ट की इंफॉर्मेशन लेकर, अब पास्ट की इंफॉर्मेशन बोलते हो तुम्हारी, मैं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं पूछ रहा, वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन सी? हाँ, वो सीक्रेट तुम्हारी इंफॉर्मेशन नहीं देना किसी को। जब भी तुम्हारे बिजनेस के अंदर तुम जो अकाउंटिंग करते हो पास्ट की बोलो, पास्ट से कौन खेलता है? दो चीजें बोलो, कौन कौन से? ये अकाउंटिंग कितने ब्रांचेस में? 3, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके पास्ट के परफॉर्मेंस पे खेलता है। पूछो क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बिजनेसमैन कब यूज करता है? जब पहले वो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है, फिर हिसाब किताब करने बैठता है, उसको बोलते हैं पास्ट इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये करते हैं, पहले प्रोडक्शन बना लेते हैं, फिर हिसाब किताब करते हैं, यानी ये भी पास्ट के परफॉर्मेंस से खेलता है। तो जब भी तुम इन दोनों को बोलते हो भैया इंफॉर्मेशन देना, तो जब भी आप ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट के इंफॉर्मेशन से आप कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेकर फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने के लिए आप अकाउंटिंग करते हो, हिसाब किताब आंकड़ों में, तो हम कहेंगे आपने क्या यूज किया? आपने मैनेजमेंट यूज किया। क्योंकि मैनेजमेंट जो वर्ड है वो हमेशा फ्यूचर के लिए खेलता है, कभी पास्ट पे नहीं। लेकिन कौन सा रेफरेंस करता है? पास्ट का डाटा। यानी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये दोनों का मोहताज है। यानी क्या? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा लेकर, कॉस्टिंग से डाटा लेकर, वो जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कम करता है इन द अकाउंटिंग टर्म्स, और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने के लिए हमें काम में आती है, उसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फ्यूचर की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्री 4000 करोड़ की, कहां से आया आंकड़ा? जाने के पहले रिसर्च किया। रिसर्च कहां से किया? पास्ट के परफॉर्मेंस से। किसको प्रेडिक्ट किया? फ्यूचर को। तो जो इंफॉर्मेशन फ्यूचर की इंफॉर्मेशन सप्लाई कर पाए अकाउंटिंग टर्म में, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका बेनिफिट क्या है बोलो? बेनिफिट ये है कि फ्यूचर किसने देखा नहीं है, फ्यूचर की आने वाली अनसर्टेनिटी को हम पूरी तरह रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। आने वाली प्रॉब्लम्स को देख लिया, थ्रेट्स को देख लिया, तो समय रहते हुए हम लोग प्रोविजंस कर सकते हैं। अरे सिंपल है, तुम बताओ अगर तुमने अकाउंटिंग फ्यूचर की प्रोविजन नहीं की तो क्या होता? एक एग्जांपल, अब छोटा व्यापारी है, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंडायरेक्टली हम भी करते हैं, क्यों? लेकिन हम छोटे लेवल पे करते हैं, उसको मैनेजमेंट अकाउंट नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अभी मैं अगर आनंद बिजनेस कर रहा है, आनंद बिजनेस कर रहा है, तो आनंद, मिस्टर आनंद अगर बिजनेस कर रहा है, तो मिस्टर आनंद को 2 दिन बाद किसको पेमेंट करना है? ये एटलीस्ट आज तो मालूम होना चाहिए ना। पूछो क्यों? अरे 2 दिन बाद अगर समय पे आके सप्लायर खड़ा हो गया आंख पे, ला मेरा पैसा ला, तेरा ड्यू पीरियड खत्म हो गया, और उस टाइम पे अगर आनंद के पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी, लिक्विडिटी अगर नहीं रहेगी, तो तुम बताओ क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? एक मिनट, क्या होगा बोलो? बिल्कुल, वो पे ही नहीं कर पाएगा, और पे नहीं कर पाया तो बताओ क्या होगा? गुडविल खराब हो जाएगी भाई, और गुडविल खराब हुआ तो क्या होगा? बिजनेस इंपैक्ट होगा। तो यही तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कि 2 दिन बाद मुझे किसको पेमेंट करना है, ये अगर मुझे एटलीस्ट आज जान लूं, पैसे नहीं रहे तो क्या होगा? 2 दिन का टाइम है सेटलमेंट करने के लिए, मैं यहाँ वहां से जुगाड़ लूंगा। लेकिन अगर मैंने समय पर पैसे बुलाए तो मुझे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर भी अपने लॉस को बेयर करना होगा, और बार बार अगर मैं लॉस बेयर करूंगा, इसका मतलब है कि तेरे को अकाउंटिंग का हिसाब किताब करते आ रहा नहीं, क्योंकि तू फ्यूचर की प्रोविजन कर रहा ही नहीं है। और ये काम करता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने आपको एकदम छोटे लेवल बता दिया। अब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है? अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी के अंदर क्या काम करती है, अब एक स्टोरी के माध्यम से आपको सिखा रहा हूं। देखो ध्यान दो, क्या होता है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जब चलती है, कंपनी बोले तो बड़े पैमाने की दुकान। आप सभी को मेरी बात समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब बड़े पैमाने की दुकान जब चल रही होती है, तो उस बड़े पैमाने की दुकान के अंदर हमने फंक्शंस को, एक्टिविटीज को, बिजनेस की एक्टिविटीज को, कंपनी के अंदर बिजनेस की एक्टिविटीज को हमने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया होता है? और वो डिवाइड करने के बाद हम एक एक एरिया के लिए हम क्या बनाते हैं? डिपार्टमेंट। क्या बनाते हैं हम लोग? डिपार्टमेंट। जैसे आप देखो कंपनी के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क चलता है, और डिवीजन ऑफ वर्क के बेसिस पर हम लोग डिपार्टमेंट बनाते हैं। ये बात तो मानते हो? अरे ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना चाहिए आपको, मानना ही है एक्चुअली। ओके, अब बताओ कौन से डिपार्टमेंट बनते हैं? हम बनाते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, बराबर है, कैश डिपार्टमेंट, और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और कॉस्ट डिपार्टमेंट, और फाइनेंस डिपार्टमेंट। और उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग बड़े बड़े जो एमबीए किए होते हैं इन फाइनेंस, उनको बिठाते हैं, भाई बैठो और करो। अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम एक्चुअली क्या होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम ही तो वही है, अकाउंटिंग की मैनेजमेंट करना। तो उसके अंदर एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। कौन होता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यानी मैनेजमेंट अकाउंटेंट और अकाउंटेंट अलग होता है। अब दोनों में अंतर क्या है?
अकाउंटेंट आपका सिर्फ हिसाब किताब करेगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका उस अकाउंटेंट से इंफॉर्मेशन लेगा और फ्यूचर को ओनली फ्यूचर की इंफॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट को सप्लाई करेगा, ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को जब भी कोई डिसीजन ना पड़े तो डिसीजन का सेंटर पोजीशन क्या होना चाहिए बताओ? कोई भी डिसीजन का सेंटर पोजीशन क्या है? पैसा। अरे कोई भी तेरे को डिसीजन लेनी है तो सेंटर पोजीशन ये मनी, पैसा, फाइनेंस। जो क्यों? फाइनेंस को मद्देनजर रखते हुए तो हम लोग डिसीजन लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल अभी तुम ही देख लो, हम लोग इवेंट कर रहे हैं, सबसे पहला क्या बोला? सर काउंटर कितना आएगा? सही कि नहीं? क्योंकि कोई भी डिसीजन चाहे बिजनेस की हो चाहे नॉन बिजनेस की हो, सेंटर पोजीशन तो भैया फाइनेंस ही आता है। तो इसलिए जब भी कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बताओ कंपनी के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन बैठता है जो सारी डिसीजन लेता है? वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी कंपनी की मीटिंग करते हैं, मीटिंग क्यों करते हैं? उनको कोई ना कोई रिजोल्यूशन पास करना है, प्रपोजल आया हुआ है, रिजोल्यूशन पास करना है। तो उसके अंदर सबसे जो भी डिसीजन लेंगे, इन्हें मोशन को रिजोल्यूशन बनाना है, इन्हें पास करना है अगर, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए डिसीजन लेना। ये बात तो मानते हो? अब वो डिसीजन किसको सेंटर में रखेंगे? फाइनेंस को। ये फाइनेंस कितना है यही तो मुझे नहीं पता, तब तक के मैं एक एक्यूरेट डिसीजन ले पाऊंगा क्या? एक्यूरेट डिसीजन नहीं लिया तो क्या होगा? जाना अंदर बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। जी एग्जाम्पल लो, अभी मैं तुम्हारी वननेस कॉमर्स क्लास की न्यू ब्रांच सोचा था चालू करने का, मैंने बिना सोचे चले गया, काम रुक जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पास लिक्विडिटी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के होंगी क्या? ये अगर मैंने अभी इवैल्यूएट नहीं किया और मैं अंधे में चले गया तो बताओ क्या होगा? मैं चारों बाजू से अटक जाऊंगा कि नहीं होऊंगा? अब ये मुझे कब सोचना चाहिए? चालू करने के पहले कि चालू करने के बाद? ये बात तो मानते हो? अब चालू किया नहीं, लेकिन पहले ही मैंने लिक्विडिटी की पूरी इवैल्यूएट कर दिया। इसी को तो बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और इसीलिए टॉप कंपनी कभी लॉस में जाती नहीं है। क्यों पूछो? कंपनी को कोई भी डिसीजन लेनी होती है तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग के अंदर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर देखो, मैनेजमेंट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? टॉप, मीडियम और लोअर। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर। अब टॉप लेवल पे कौन आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मालूम है तुमको? देखो तुम्हें ध्यान दो, बता रहा हूं। मीडियम लेवल मैनेजमेंट कौन आता है? डिपार्टमेंटल हेड्स। कौन आता है? डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंटल हेड कौन होता है? बताओ। अरे मैनेजर डिपार्टमेंट के। जैसे अभी परचेस डिपार्टमेंट किसके हाथ में रहेगा? परचेस मैनेजर के हाथ में। ये बात तो मानते हो? फिर सेल्स डिपार्टमेंट किसके हाथ में रहेगा? सेल्स मैनेजर के हाथ में। इसको बोलते हैं मीडियम लेवल मैनेजमेंट। और फिर ये फाइनेंस किसके पास रहेगा? फाइनेंस मैनेजर के हाथ में। अब फाइनेंस मैनेजर को ही तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर। तो ये फाइनेंस मैनेजर बोलो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर बोलो। फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा? प्रोडक्शन मैनेजर के पास। ये बात तो मानते हो? मानने चाहिए। और भी 2-3 अगर बनाया तो रिसर्च वगैरह, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एरिया के अंदर कंपनी अपना डिवाइड करती है डिपार्टमेंट में वर्क, उनके लिए एक हेड बनाती है और उस हेड को हम बोलते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर या डिपार्टमेंटल हेड या हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बराबर कि नहीं? तो जब कंपनी कोई भी डिसीजन लेती होती है, अब डिसीजन मेकिंग कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब कंपनी की जब मीटिंग होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब मीटिंग लेते हैं तो उस मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स तो बैठते हैं, लेकिन ये फाइनेंस मैनेजर भी बैठता है। और ये फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट मैनेजर जो है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाला जो मैनेजर होता है, उसको बिठाते इसलिए है ताकि हम उससे फ्यूचर की डाटा ले पाए, जिससे हम एक एक्यूरेट डिसीजन ले पाए। क्योंकि सेंटर पोजीशन तो भैया सारे डिसीजन की फाइनेंस को मद्देनजर रखते हुए ही होती है। और यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब सर्व करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बैठता मिडिल लेवल पे है। कहां बैठता है? ये इधर इसके अंदर बैठता कहां है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। लेकिन वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ऐसा डाटा देता है, मटेरियल डाटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्यूचर की। किसकी? फ्यूचर की। क्योंकि मैनेजमेंट वर्ड इंडिकेशन क्या होता है? फ्यूचर। जिससे टॉप लेवल मैनेजमेंट एक्यूरेट डिसीजन ले पाए। अब एग्जांपल, सपोज फॉर एग्जांपल क्या हुआ? मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन में बैठा हूं, मैं, आनंद, संस्कार, प्रांजल, ठीक है, और पिंकी, ऐसे 6 लोग, हम लोग 5-6 लोग, हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन में बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ? हमारी कोल्ड ड्रिंक कंपनी, क्या है हमारी? कोल्ड ड्रिंक कंपनी। अब एक्स नाम की कोल्ड ड्रिंक कंपनी है। अब कोल्ड ड्रिंक तो आपको पता है, क्या पता है बताओ? गर्मियों में पानी की तरह बिकती, और गर्मी बोले तो फेब से शुरू,
फेब से शुरू। अब तुम बताओ सीजन किसको बोलते हैं? हाँ, जिस पीरियड के अंदर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, बराबर है, उसी को अपन बोलते हैं सीजन। अब सीजन में अगर मैंने अपना सप्लाई नहीं बढ़ाया तो मैंने क्या किया? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? तो अब एक स्टोरी के हम सुन लो। अब हुआ क्या, हम खड़े हैं दिसंबर 2021 में। क्या खड़े? सपोज दिसंबर 2021 में। मार्च में हमारी सीजन आने वाली है। अब भैया मार्च की सीजन क्या मैं मार्च में सोचूंगा क्या? मेरे को तो पहले ही सोचना पड़ेगा ना। तो मार्च 2022 का हमको सीजन कवर करना है, यानी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कोल्ड ड्रिंक कंपनी की बढ़ानी है। अब बढ़ाने के लिए रॉ चाहिए, मैन पावर चाहिए, यानी इन शॉर्ट पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड मीटिंग रखाई कंपनी के सेक्रेटरी ने। कंपनी की सेक्रेटरी कौन थी? अंजलि। कौन थी? अंजलि। अब अंजलि ने हमारी एक बोर्ड मीटिंग रखाई, हमको जगाया, हम अपने अपने शहर से आए, एसोसिएट हुए। मतलब बोल अंजलि काय को बुलाया हमको? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोज आते क्या कंपनी के अंदर? नहीं। हमारी कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है, सपोज क्या रखो बोलो, एक्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब एक्स नाम की कोल्ड ड्रिंक हमारी बिक्री काफी चर्चित है, फेमस एकदम, चलन दो। तो हुआ क्या, अंजलि मिला, बोल भाई पहले ही परेशान, बोल क्या परेशानी कर रही है और क्या देना है? सर वो मार्च में सीजन आ रही है, 2022 की मार्च है, टाइम है ना अभी। बस सर ऐसा होता है कि आप डिसीजन लो तो मैं उसके ऊपर काम शुरू कर दूं। अभी सोचेंगे तो मार्च तक के पूरी प्रोविजन हो पाएंगी, बराबर है कि नहीं? तो मैंने बोला ठीक है, बता क्या करना है? तो बोला सर मार्च में इस हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रखनी चाहिए, हमें कितने का माल टर्नओवर बनाओ कितने, क्योंकि सर आप बताओगे तो सारे मैनेजर बैठे हुए, अभी परचेस मैनेजर क्या काम करेगा? रॉ मटेरियल परचेस करेगा, बराबर कि नहीं? सेल्स मैनेजर तैयारी करेगा अपनी सेलिंग की, कि मैं सेल कैसे करूं, स्कीम कौन सी दूं, बराबर कि नहीं? तो सर आपकी देरी है, आप यहां से आज्ञा दोगे तो बाकी मैनेजर को मैं एक्टिव करती। मैंने बोला सबसे पहले मेरे को फाइनेंस मैनेजर मेरे मीटिंग में लाओ आज की तारीख में, फटाफट लाओ। उसको बुलाया गया, आ रहे अपने कैबिन छोड़ के, और ये पिंकी आई। फिर पिंकी फाइनेंस मैनेजर के तौर पे रिक्रूट थी हमारे ऑफिस इधर का कंपनी में। मतलब पिंकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तेरे अंडर में आता है? बोला हाँ। मतलब फटाफट मुझे मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने हमारी सीजन है। जून भी आता क्या? जून भी ले लो, चलो गर्मियों में तो मेरा पानी इधर बिकता ना, जून का आधा में चलता है, जून पकड़ लेते, ठीक है ना? जून का ये 4 महीनों की मुझे लिक्विडिटी पोजीशन हाथ में चाहिए। ये 22 है। अब मेरे को कंपनी सेक्रेटरी देख के हिल गया, मतलब देख के ही दी थी गुरु की। प्लस सर खड़े हैं दिसंबर में, आप बात कर रहे हो इसकी। मैंने बोला भैया आप नए कंपनी सेक्रेटरी आए हो, लगता है मेरे को ये उसका काम ही है, वो सब मिल जाएगा। पिंकी गई, उसने क्या किया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से पूरा डाटा बुलाया पिछले साल का, और पिछले साल के सारे टर्नओवर, इनकम सोर्सेज, एक्सपेंस सोर्सेज इवैल्यूएट किए। क्या किए? क्योंकि जब कोई बड़े बड़े मॉडल चलते हैं ना, बड़े बड़े मॉडल्स यानी बिजनेस वगैरह कंपनीज के, तो उनके अंदर रिपीटेशन मोड आती है। 19-20 ही फर्क होता है। क्या होता है? सिर्फ 19-20। जैसे अभी तेरा पिछले साल अगर टर्नओवर तेरा फेब में 5 लाख का हुआ होगा, तो ये बार कितना होगा? 4,80,000 होगा, 70 होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा 5 लाख का टर्नओवर 50,000, इतना नीचे नहीं गिरता कोई भी। समझा क्या? यहाँ तो 5 लाख का 5,50,000 होगा, यहाँ 4,50,000 होगा, लेकिन इतना अफेक्ट नहीं होता, यानी 19-20 ही फर्क होता है, बड़ा कि नहीं? तो पिंकी ने क्या किया, पिंकी ने देखा ऐसा कोई बात नहीं, मिल जाएगा। मैंने इसे क्यों मंगाया पूछो? हम खड़े कहाँ हैं? दिसंबर 21 में। मैं पिंकी को बोलता हूँ, पिंकी मुझे बता मार्च 22 में नोटा कहाँ से आ रही और नोटा कहाँ जा रही? अप्रैल में आने के सोर्स कितने हैं और जाने के सोर्स कितने हैं? मई में और जून में। तो कंपनी सेक्रेटरी बोलती सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या काम है आपको अभी फिलहाल? अरे तू बाबा चुप बैठ, तू नई कंपनी सेक्रेटरी आई है, हम लोग बीओडी की पोजीशन बैठे हुए, हमको हर साल का पता है, हमने कंपनी ऐसे ही नहीं ऊपर लाई इतनी, है ना? तो मतलब तेरे को पता नहीं क्या, तो बनाया किसने कंपनी सेक्रेटरी? ऐसा मैंने उसको बोला, अंजलि को। तो मैंने अंजलि बेटा एक बात सुन ले, अगर मार्च में तू बोलती है हमारी सीजन है, अप्रैल में सीजन है, मई में सीजन है, जून में सीजन है, अब वहां पे अगर मैंने लिक्विडिटी को एनालाइज नहीं किया अगर, तो क्या होगा इससे होगा ये कि अगर वहां पे पैसे की कमी पड़ गई और तू टाइम पे आम के आती कि सर पैसा खत्म हो गया, प्रोडक्शन कैसे बनाए, तो तू क्या सोच रही कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूं? सिंपल है कि नहीं? अरे सिंपल है, अगर मार्च महीने में मेरी डिमांड बढ़ी हुई है और बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी कमी होने की वजह से, पैसों की कमी होने की वजह से मैं अपना प्रोडक्शन रोक दूं, वो मैंने परचेस मैनेजर को बोलता हूं जा माल लेके, क्या बोलता भाऊ पैसे ही नहीं है, तो तुम क्या बोल रहे हो वहां पे मेरे को तुम घुमाऊंगी क्या इधर? फिर क्या मैं फोने घुमाऊं वहां पे? अरे उसकी प्रोविजन तो मैं अभी करूंगा ना, तुम कैसी बात कर रहे हो?
और उसके लिए मेरे को चाहिए डाटा, इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग, ताकि मैं डिसीजन ले पाऊं कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है। और अगर हमारे पास उस टाइम पे लिक्विडिटी नहीं है तो मेरे पास अभी टाइम है उसको अरेंज करने के लिए। 4 महीने हैं, मैं 10 जगह जाऊंगा, देखूंगा लोन कहाँ से सस्ता मिल रहा, इंटरेस्ट वहां बोल दूंगा कि भैया 1 महीने के लिए 2 महीने के लगेगा हमको आगे पैसा। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर दिसंबर में मेरे को मिल गई तो बताओ मैं अपना लॉस कम कर सकता ना, या लॉस तो होंगे नहीं, प्रॉफिट में जाऊंगा ना फिर। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यही काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पिंकी ने क्या किया, मैं बता दिया सर, मार्च में इनफ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास 10 लाख, आउटफ्लो जा रहा है यहां पे 8 लाख। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 लाख पड़े, 2 लाख पड़े मार्च में ना सेफ, बोला हाउ सर, पक्का तेरी गारंटी, बोला हाउ सर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, 19-20 पर रखूंगा, और 19-20 एडजस्टमेंट हाथ तक हो जाता है। अरे फिगर का 19-20 हो जाता फर्क। देखो हम फ्यूचर की फॉरकास्टिंग को, हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, कम नहीं। कैसे, ये आंकड़े प्रेजेंट करके, ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट के लिए कर रहे क्या, फ्यूचर के लिए। हम खड़े कहां हैं, दिसंबर 21 में, तैयारी कहां की कर रहे हैं, मार्च 22 की। आ रहा कुछ समझ में तुमको, कुछ समझ आ रहा कुछ तुमको? अब बताओ हम सेफ है यहाँ पे। पिंकी मार्च महीने में अब मेरे को फोन नहीं आई थी, परचेस मिल गया कि सर माल खत्म हो गया या पैसा नहीं दे रहा फाइनेंस मैनेजर, तेरा काम है अभी, बोला सर डन, कोई बात नहीं, हमारे पास लिक्विडिटी है। अब ये इन्फॉर्मेशन लाई कहां से, भगवान होंगे वो नहीं, उसने क्या किया, पास्ट पिछले साल के यही मार्च महीने में कितना इनफ्लो आया था पैसे का, कितना आउटफ्लो आया था, नोटा कहां से आई थी, कहां गई थी, ये उसने इवेल्युएट किया, स्टडी निकाला अकाउंटिंग से, और वो अकाउंटिंग पास्ट की इन्फॉर्मेशन लेकर उसने प्रेजेंट किया फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन। इसी को तो बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अंडर फ्यूचर। और उसकी आंकड़ा बोले तो फ्यूचर का आंकड़ा देने वाला मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिंपल। फिर मतलब अप्रैल में बता, अप्रैल में बस देखो 2 लाख रुपए इसका बचेगा, वो तो हमारा इनफ्लो सोर्स हो गया, प्लस और हमारी गिराकी होंगी, सेल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो पैसे आएंगे, आने के सोर्स वो है सपोज 12 लाख रुपए, और जाने का प्लस सर अप्रैल महीने में हमको जाने का सोर्स ज्यादा है, मतलब ऐसा कैसे, टर्नओवर अच्छा होगा ना, तो सर टर्नओवर होगा उसी महीने में थोड़ा पैसा आता है। सोचने वाली बात है कि नहीं। अब अप्रैल का टर्नओवर मैं अप्रैल में दूंगा क्या, अप्रैल का टर्नओवर का पैसा मुझे कब आएगा, मई में, तो इनफ्लो तो पैसा वहां से आएगा ना। तो फिर जा रहा क्यों, प्लस सर जो सप्लायर से अपने फरवरी में माल लिया हूँ बल्क में बनाने के लिए, उसका पेमेंट हमको अप्रैल में करना है, 2 महीने का साइड देता है वो हमको सप्लायर, जिस सप्लायर की बात कर रही हूँ मैं, जिससे हम माल लेने वाले हैं। अच्छा उसकी पेमेंट वहां से होगी, तो कितना है, बोला सर 15 लाख रुपए, मतलब बाप रे, इधर आए कितने हैं 14 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए डेफिसिट रहा है, क्या रहे डेफिसिट के काम कर। आगे की पोजीशन बता, आगे की पोजीशन बता भाई क्या है, बस मई महीना सुक्कत चल रहा, सुक्कत जाने क्यों, देखो सर मई महीने में हम लोगों के पास इनफ्लो आ रहा है, यानी कैश नोटा आ रही है 16 लाख रुपए, और जा रहा 8 लाख ये, मतलब क्यों, वैसे ये महीने में हमको रॉ परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा पहले खरीदी हमने मेन खरीदी फरवरी में क्यों की, अरे मार्च का प्रोडक्शन करने के लिए हमने रॉ मटेरियल तो फरवरी में खरीदा हुआ ना, तो मेन हमारा पेमेंट यहाँ चलेगा सर, यहाँ पैसा ज्यादा नहीं जाता, यहाँ जो वाटअप करना है लेबर वगैरह को बस उसका ही है खर्चा, कंपनी का एक्सपेंसेस सैलरी वगैरह। तो आउटफ्लो जा रहा है, आउटफ्लो जा रहा है कितना 8 लाख, आ रहा कितना नोटा, आने के 16 लाख, यानी कितने बच रहे 8 लाख, मतलब यहाँ 8 लाख का बैकअप है। मैंने फटाफट एक बैंक वाले को फोन किया, ए धीरज कैसा है, पहचाना का दोस्त तेरा, हाँ मैं कंपनी को 1 लाख रुपए एक महीने के लिए ब्याज पे देगा क्या, तो फिर कंपनी की सेक्रेटरी बोलती सर 1 महीना क्यों 1 लाख रुपए, मैं अगले महीने आ रहे नहीं इधर दे दूंगा ना पैसे सरप्लस में, मैं तो ना कर्ज रखूंगा अपने ऊपर। तो बताओ पैसों की जरूरत कहां पड़ी, ओनली 1 महीना, क्योंकि अगले महीने तो पैसे आ रहे हैं, बराबर कि नहीं, बराबर कि नहीं। और फिर जून महीने में भी सुकत चल रहा, जून महीने में हमारे पास इनफ्लो आ रहा है, ये 8 तो आएंगे 8 नहीं 7 क्यों, क्योंकि एक पेमेंट कर दिया, तो ये 7 तो आएंगे प्लस और हमारे पास सपोज 10 लाख और आ रहे हैं, और 10 लाख आने की वजह से, और जाने का सोर्स कितना है, ओनली 5 लाख, कितना बच रहा 17 में से 5 गए 12, तो 12 लाख रुपए हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। अब बताओ, अब 1 लाख रुपए कम पड़ेंगे, ये अप्रैल में हमको डेफिशिएंसी आ रही, ये बात हमको कब मालूम पड़ा, दिसंबर 2021 में, डाटा का था 2022 का। तो पिंकी ने क्या किया, दिसंबर 21 में 2021 में उसने मुझे मार्च, अप्रैल, मई और जून की इनफ्लो आउटफ्लो मेरे सामने प्रेजेंट किया, और जो आंकड़े मेरे सामने रखे, पूरा डाटा कहां से आ रहे, पूरा एक हिसाब दिया उसने, उसी को हम बोलते हैं बजट। और वो बजट जो हमको पेश हुआ, वो सिर्फ किसकी करामत थी, ओनली करामत थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता क्या है, क्या करता है बोलो, पास्ट की इंफॉर्मेशन लेकर वो फ्यूचर की
अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए आंकड़े निकालता है, अकाउंटिंग करता है, फोरकास्टिंग देखने के लिए, ताकि हम आगे चल के लॉस में ना आए, हमको आगे चल के आंक पे कोई आया नहीं, हिसाब किताब ना आए, ताकि मैं उसकी वजह से एक रैशनल डिसीजन नहीं ले पाऊँ। तो उसके लिए हमको जो प्रेजेंट होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बस यही सिंपल भाषा है। यानी इस बार तुम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, इसलिए यू नीड एक्सपर्टाइजेशन। और वो एक्सपर्टाइजेशन कैसे आती है, तो आपको वो सिखाया इस सब्जेक्ट में जाएगा। आपको कई सारे बजट्स प्रिपेयर कराए जाएंगे, कौन कौन से बजट्स क्या काम करते हैं, रेशोस निकाले जाएंगे, रिलेशंस, और लास्ट में हम निकालेंगे अपना बीईपी। क्या निकालेंगे हम? बीईपी। अब कल जब मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे इंडेक्स डिस्कस करूंगा, तो आपको एक एक टॉपिक क्या काम करता है इसके अंदर वो सिखाऊंगा। आज के लिए सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे।